हेलो बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा राजीव नवोदय का भाग 2 यानी कि 51 से लेकर के 100 तक के जो प्रश्न हैं, इसमें जीके और मानसिक योग्यता का जो प्रश्न है वो हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले भाग 1 में जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है, उसमें हिंदी और मैथ्स हमने कराया था। आज हम जीके कराएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य का खेल। अब देखो ध्यान से देखेंगे, राष्ट्रीय खेल पूछता तो हॉकी हो जाता, राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, मगर यहाँ क्या पूछा है उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा हमारा फुटबॉल। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप जानते हैं कि 52 का जो प्रश्न है वो ऑप्शन डी है। हमारा रानीखेत नहीं कहते हैं, नैनीताल, कौसानी ये नहीं होता। जो उत्तराखंड के जो हिल स्टेशन की पहाड़ियों को रानी कहा जाता है वो मसूरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। आप ढंग से देखेंगे, वीणा, सितार, हुड़का या तानपुरा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। हुड़का जो है हमारे यहाँ का लोक वाद्य यंत्र है, जो कि हमारी जागरी के समय ये बजाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा समूह गलत है। अब देखिए बाकी सब सही है, एक समूह क्या है हमारा गलत होगा। तो कौन सा, देखो बुलाक, बुलाक नाक में पहनते हैं, बिल्कुल ठीक है। धागुली, धागुली कहाँ पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। जब बच्चा हमारा छोटा होता है उस समय हम उसको धागुली पहनाते हैं। कणफू, कणफू मतलब कान के जो बुंदे जैसे होते हैं उनको कान में पहनते हैं। गुलबंद, गुलबंद गले में पहनते हैं, जो कि यहाँ पैर दे रखा है। यही ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन डी इसका 54 का बिल्कुल सही होगा। 54 का डी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला है बच्चों, बागनाथ मंदिर में किस देवता की पूजा अर्चना की जाती है। आप जानते ही हैं बागनाथ मंदिर जो है भगवान शिव जी के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ की शिव जी की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा। जो बच्चे बागेश्वर के होंगे वो तो भली भांति परिचित होंगे, किंतु जो अन्य जनपदों के बच्चे हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए। बागनाथ जो कि बागेश्वर जिले में पड़ता है, वहाँ शिव जी का मंदिर है, बहुत बढ़िया, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ पर शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है। तो आपको जानकर आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य सेन जो है हमारे अल्मोड़ा के हैं और इनका संबंध जो है बैडमिंटन खेल से है। ठीक है। तो अगला है हमारा सनशाइन। सनशाइन यानी कि सनशाइन का कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन डी यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है, जो कि विटामिन डी यानी कि सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है विटामिन डी। और अगला हमारा 58, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। यह भी हाल ही में बनाया गया है 28 फरवरी को, जो कि सीवी रमन जी के उस पर बनाया जाता है। तो 28 फरवरी जो है इसका सही आंसर है। अगला है हमारा 59, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। उत्तराखंड के जो हमारा जो राज्य है इसमें अभी हमारा 38वां खेलों का आयोजन किया गया है, और ये विभिन्न जनपदों में किया गया था। जैसे अल्मोड़ा भी इसमें शामिल रहा है, हल्द्वानी भी शामिल रहा था, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है, उसके बाद ऊधम सिंह नगर भी रहा है, देहरादून, हरिद्वार भी रहा है। तो कई इसमें जनपद जो हैं इसमें राष्ट्रीय खेलों में जनपदों ने हिस्सा भी लिया था और प्रतिभाग भी किया था, जहाँ विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी यहाँ पर आए थे। तो कहाँ पर हुआ था ये, उत्तराखंड में। अगला है प्रयागराज महाकुंभ, जो बहुत ही चर्चा में रहा, सब जानते भी हैं। महाकुंभ जो है 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया था, अभी आपने देखा भी था, बहुत वहाँ भीड़ भी रही थी, और शायद सबसे बड़ा अभी तक का ये पर्व मना गया जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने स्नान भी किया था। वो किस राज्य में पड़ता है, वह पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। ठीक है, ये भी आपको कभी पूछ सकता है। और इसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। ठीक है, कभी कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। और प्रयागराज जो है एक संगम है, जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। वहाँ पर ये स्नान हुआ था, कहाँ पर, प्रयागराज महाकुंभ में। अगला है प्रश्न बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अब देखिए, आप कभी भी जब पेपर दें तो निर्देश जरूर पढ़ लें। ये करा 61 से 65 तक, प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी प्रकार समान है और 1 विकल्प इसमें से भिन्न है। तो भिन्न विकल्प को हमें चुनना है। देखिए, देहरादून, कोलकाता, गंगटोक और जापान। अब आप साफ साफ दिख रहा है कि जापान जो है अलग देश है, और बाकी ये सब क्या हैं, ये वैसे भी सब राजधानी है। ये उत्तराखंड की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी, और ये सिक्किम की राजधानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 62वां, अंगूठी, घड़ी, चूड़ी और चश्मा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कौन सा अलग है। अंगूठी हम हाथ में पहनते हैं, घड़ी भी हाथ में पहनते हैं, चूड़ी भी हाथ में पहनते हैं, जबकि चश्मा कहाँ पहनते हैं, अपनी
नाक के ऊपर और आँखों के ऊपर हम लगाते हैं तो चश्मा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा बच्चों कद्दू, खीरा, करेला और लौकी। बहुत अच्छा प्रश्न है भी। तो कद्दू जो है, खीरा और करेला और लौकी, अब इसमें से कौन सा हमारा अलग है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है भी। तो इसका उत्तर जो है बच्चों, इसका उत्तर हम वैसे देखेंगे तो चारों ही ये जो बेल पर होते हैं, कद्दू भी बेल पर होता है, खीरा भी बेल पर होता है, करेला भी और लौकी भी, किंतु सभी की सब्जी भी बनती है, ठीक है। मगर खीरे की सब्जी बनती है, इसमें खीरा भी हो सकता है और करेला कड़वा होता है, तो ये भी हो सकता है। ये थोड़ा मिसमैच क्वेश्चन है, ये इसमें थोड़ा क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे इसे, ये इसका आंसर एकदम सटीक नहीं बैठेगा, तो इस क्वेश्चन को हम मिस कर देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा गंगा, राधा, अलकनंदा और कावेरी। अब देखेंगे गंगा इस बालिका का नाम है, ये भी बालिका का नाम है, ये भी बालिका का, ये भी, किंतु इसके साथ साथ ये तीनों क्या हैं? नदियां हैं, जबकि राधा कोई नदी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिल्ली, हाथी, तितली और बकरी, ये सब थलचर हैं जो ज़मीन पर चलते हैं, जबकि ये क्या है? उड़ने वाली हमारी जो तितली है, इंसेक्ट्स है, जंतु है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निर्देश के प्रश्न संख्या 66 से 70 तक निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के अगले पद का चयन कीजिए और विकल्पों में से सही चयन का हमें चुनाव करना है। तो देखिए श्रेणी में अगला पद हमें बताना है, तो इसमें देखेंगे आप 36, फिर 32, फिर 28, फिर 24, फिर 20, फिर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 4 का पहाड़ा है और ये क्या कर रहा है? उल्टे क्रम में चल रहा है। देखो 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36। तो क्या कर रहा है? अब इसे उल्टा करना है। ये 9 8 बार, फिर 7 बार, 6 बार, 5 बार, फिर 4 बार, तो 4 चौके 16। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 16। अगला है बच्चों 80 70 60, फिर 10 15 फिर 20, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको। अगर आप ऐसे जोड़ करके घटा करके करोगे तो ये सवाल सॉल्व होना थोड़ा टिपिकल होगा। आप सीधे सीधे करेंगे, 10 फिर 5 जोड़ दिया 15, फिर 5 जोड़ दो 20, और इसमें से 10 घटाते चलो। 80 में से 10 घटा दिया 70, 70 में से 10 घटाए तो 60। इस तरीके से ये सीरीज बन रही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20, जो कि ऑप्शन है हमारा बी, ठीक है। अगला है हमारा 15 16 18 21 और 30। देखो बहुत अच्छा सवाल है। 15 में 1 जोड़ दिया 16, 16 में 2 जोड़ दिया 18, 18 में 3 जोड़ दिए 21, और 21 में फिर नहीं, ऐसे नहीं बनना ये बच्चों, ठीक है। इसमें दूसरी ट्रिक लगेगी, शायद कुछ और इसमें मिस हो रहा है नंबर, या फिर देखते हैं। तो इसमें सवाल में जो है, इसमें एक नंबर छूट गया था बच्चों, यहाँ पर 25 और आएगा, तब ये हमारा सवाल सही बनेगा। 15 में 1 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18, 3 जोड़ा फिर 18, 3 21, 21 में 4 जोड़ा फिर 25, 25 में फिर 5 जोड़ोगे तो 30, और 30 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 36। इसका ऑप्शन डी होगा सही। तो इसमें अगर किसी बच्चे का गलत हो रहा है तो कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न गलत है और कभी कभी ऐसे मिसप्रिंट या मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करते समय। तो इसमें उत्तर जो है 36 आएगा। जिनका 36 ठीक है उनका उत्तर ठीक है, और अगर जिनका गलत भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम किसी को अंक नहीं प्रदान करेंगे, ठीक है। अगला है हमारा ABCD, फिर CDEF, फिर EFGH, GHIJ। फिर अब अगला क्या होगा? देखो A के बाद क्या लिया हमने? B छोड़ करके C, फिर D छोड़ करके E छोड़, फिर F छोड़ करके G, फिर H छोड़ करके I। अब I वाला कौन सा सीरीज है? ये वाली बन रही है, जो कि C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, IJKL, ठीक है। 69 का क्या हो जाएगा? IJKL, ठीक है। अगला है हमारा AEIO। अब क्या देखो, ये सब वोवल हैं, AEIO, और इसमें कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, U हो जाएगा इसमें अगला ऑप्शन, जो कि 70 का हमारा B हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा बच्चों प्रश्न संख्या 71 से 75 तक। इसमें देखेंगे आप, धनुष का बाण होता है तो बंदूक का क्या होगा? तो आप जानते हैं जब हम धनुष चलाएंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बाण की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम क्या करेंगे? किसी को मार सकेंगे। ऐसी जब बंदूक चलाने की हमें ज़रूरत होगी तो हमें गोली की ज़रूरत होगी। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है घेंगा। घेंगा जो है हमारा आयोडीन की कमी से होता है। ऐसी एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका 72 का बिल्कुल सही होगा। पक्षी, कीड़ा, बिल्ली क्या हो जाएगा हमारा? 73 का हमारा हो जाएगा डी, यानी कि चूहा, ठीक है। पक्षी जो है कीड़े को खाते हैं, बिल्ली किसको खाती है? चूहे को खाती है, ठीक है। अगला है हमारा वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास। तो तुलसीदास का क्या हो जाएगा? तुलसीदास का रामचरितमानस इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तुलसीदास का रामचरितमानस ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
दिल्ली का यमुना है तो लखनऊ का क्या हो जाएगा, लखनऊ का बच्चों गोमती हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में यमुना नदी बहती है, लखनऊ में कौन सी नदी बहती है, गोमती नदी बहती है। ठीक है, अगला है हमारा MPSB यानी कि MNO, फिर P आया, QR, फिर S आया, TU, फिर B आया, WX, अब क्या आएगा, Y आएगा, यानी कि 76 का हमारा B ऑप्शन होगा इसका सही। 76 का क्या होगा, 76 का B होगा। अब 77 देखते हैं, DOG को E लिख रहा है, देखो कैसे लिख रहा है, ABCD, D के बाद E आ रहा है, O के बाद P आ रहा है और G के बाद H आ रहा है, तो C के बाद क्या आएगा, D, तो D है इसमें है, तो D या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। फिर क्या हमारा A के बाद B आता है ना, जैसे D के बाद E, O के बाद P, तो ऐसे ही A के बाद B आएगा, यानी कि 77 का A सही हो जाएगा। ऐसे ही जब आप बच्चों दो देखते हो ना, दो विकल्प, जैसे दो आपने देखा C से मालूम पड़ गया और A से मालूम पड़ गया, तो आप आगे फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन जब मिल गया तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं, हमारा टाइम भी वहाँ से बचता है। अगला है 1, 9, 25 और 81। अगला क्या होगा, बहुत सरल है, इसमें देखो 1 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर किसका हो जाएगा, 11 का, और 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, अगला है 1 घंटे 30 मिनट और 50 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे। बहुत अच्छा सवाल है। देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, हमसे पूछ रहा है कुल कितने सेकंड होंगे, तो कुल 1 घंटे में हमारे जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 3600, सब जानते हैं ना। अब 3600 1 घंटे में सेकंड होते हैं भाई, 60 गुणा 60 करोगे तो 3600 आ जाएगा। अब इसका आधा कर दो आधे घंटे में, यानी 30 मिनट में कितने हो जाएंगे, 1800 हो जाएंगे ना। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे और इसमें 50 सेकंड और हैं, 50 बाद में जोड़ देंगे तो 0, 0, 8 से 14, 3, 4 और 1, 5, 5400, और 5400 और 50 सेकंड और थे, यानी कि 5450 इसका उत्तर सही हो जाएगा। 5450 इसका बिल्कुल उत्तर सही होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा हमारा B है। ठीक है, अगला प्रश्न है 79 का क्या हो जाएगा, हमारा B हो जाएगा। अब 80 देखते हैं, 80 वाला। 80 कह रहा है, जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध विराट कोहली से है, साइना नेहवाल क्या खेलती हैं। देखिए साइना नेहवाल जो है हमारी, वो भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, साइना नेहवाल जो है हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है। सानिया मिर्जा जो है बच्चों, वो लॉन टेनिस खेलती हैं। यहाँ साइना दोनों एक जैसी हैं, मगर नेहवाल क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलती है, और मिर्जा जो हैं, मिर्जा क्या खेलती हैं, सानिया मिर्जा, वो हमारा लॉन टेनिस खेलती हैं। ठीक है, अब अब ये आपका यहाँ से हमारे ये मानसिक योग्यता के रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें क्या करा है कि 81 से 85 तक 4 प्रश्न हैं, इनमें से कौन सी आकृति क्या है, समान है, किंतु एक क्या है, असमान है। तो कौन सी हमारी इसमें असमान है वो देखना है हमें। तो आप देखोगे इसमें C ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा, देखिए सब में एरो कैसे चल रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, इसमें दोनों एरो कहाँ पर हैं, नीचे हैं, तो इसलिए इसका पहले का ऑप्शन 81 का C हो जाएगा। अगला है, देखिए सीधे सीधे आपको दिख रहा है, इसका ऑप्शन कौन सा है, ये सब यू जैसे आकार का बना रहा है। अब इसमें ये कैसे बना रखा है, ऐसे ना बना करके इसने सीधे ऐसे बना रखा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन C इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 83 का आप देखेंगे तो 83 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा D सही होगा, क्योंकि आपने देखेंगे इसमें 3 छड़ें निकाल रखी हैं एक एरो की, इसमें जबकि कितनी छड़ें हैं, इसमें केवल 2 छड़ें हैं, एक छड़ इसमें गायब है, तो ऑप्शन D इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 84 है, 84 में आप देखेंगे ध्यान से, 84 में साफ साफ दिख रहा है B है, क्योंकि देखो दोनों एरो एक साइड में है, ये भी साइड में है, ये भी साइड में, जबकि ये क्या है, ये अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 84 का। 85 का देखेंगे, 85 का देखिए, 85 का कौन सा आंसर सही होगा, हमारा ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिल रही हैं रेखाएं, इसमें कोई रेखा नहीं मिल रही है, रेल की पटरी की तरह कभी मिल नहीं सकती समानांतर रेखाएं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है 86 से 90 तक, बाईं ओर समस्या आकृति है, दाईं ओर क्या है, उत्तर आकृति है। समस्या आकृति के समान आकृति को उत्तर आकृतियों से चुनिए। जैसी ये है आकृति बिल्कुल एज इट इज आकृति, इसमें से कौन सी आकृति होगी, तो वो देखनी है। अब प्रश्न संख्या 86 से पहला, तो इसमें देखेंगे तो इसमें इसकी आकृति जो है बिल्कुल सी से मिल रही है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी।
अब अगला है हमारा 87 का। 87 में देखेंगे तो 87 में ये जो आकृति मिल रही है इससे किससे मिल रही है, देखिए ये इस तरीके से एरो बनना है ना, ये इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा एरो मिल रहा है जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 88 में आप देखेंगे तो 88 में जो है हमारा ये आकृति बिल्कुल डिक्टो इससे मिली है ऑप्शन डी से। देखिए ये मिल रहा है ना वृत्त ऐसे, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 89। 89 जो मिल रही है बच्चों साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन बी में, 89 जो है बी से मिल रही है। और 90 में जो हमारी आकृति मिल रही है बिल्कुल डी से मिल रही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है हमारा 91। अब 91 क्या कहता है, प्रश्न क्या 91 से 95 तक समस्या आकृति व समानुपात चिन्ह के बाईं ओर दो आकृतियां और दाईं ओर एक आकृति एवं प्रश्नवाचक चिन्ह दाईं ओर की आकृतियों में वही संबंध होना चाहिए जैसा कि बाईं ओर आकृतियों में है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, उत्तर आकृतियों से चुनिए। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहला जो है हमारा इसमें ये जो आकृति है 91 की, इसमें ये जो मिल रही है आकृति देखिए ये जैसे जिस तरीके से ये एरो इस तरीके से एक इसका अपोजिट जा रहा है, ये इसके नीचे को आ रहा है, तो इसी तरीके से इसमें भी अपोजिट जाएगा, तो ये इस तरीके से ये आकृति इसमें बन जाएगी जो कि ऑप्शन ए जो है 91 का हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 92 का। 92 में जो है हमारा इसमें टी जो है इस तरीके से इसको पलट दिया है, अब ये एरो इधर को है तो इधर को हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 92 का बी। 93 देखेंगे आप। 93 में क्या हो रहा है हमारा, देखेंगे ये बॉल है, ये बॉल जो है इस तरीके से इसको अब इस तरीके से खड़ी कर दिया और लाइन भी ऐसे डाल दी है। जब ये ऐसे है तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये आकृति कहाँ पर मिलेगी हमारी, ऑप्शन डी में मिलेगी, 93 का डी हो जाएगा। अब 94 की तरफ बढ़ेंगे। 94 में हमारा क्या हो रहा है, ये दो सर्कल बना रखे हैं एक के ऊपर एक और फिर लाइन डाल रखी है, ऐसे ही इसमें एक ट्रायंगल बना रखा है हमने, तो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इसमें भी लाइन डाल देंगे कि लाइन एक खड़ी और एक पड़ी, तो वो लाइन कौन सी ठीक होगी हमारी, 94 में हमारी जो लाइन होगी वो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, जो कि इसमें ये पूरा कर रहा है इस डिजाइन को। अगला है 95 का। 95 में देखेंगे आप ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये नीचे को है, ये जो वृत्त है ये नीचे को आ गया है, ये वृत्त जो है यहाँ पर नीचे को आप सर्कल देख रहे हो नीचे को आ गया है। अब ये सर्कल हम नीचे को ले आएंगे तो इसमें भी सर्कल है, इसमें भी, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया 95 में। तो 95 में आप देखेंगे उसके बाद इसने क्या काम करा है, इसमें एक लाइन जो इस तरीके से थी एक लाइन ऐसे भी डाल दी है, तो एक लाइन ये थी तो इसमें एक लाइन ऐसे पड़ जाएगी जो कि इस विकल्प में पूरा कर रहा है इसको, तो 95 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब 96 की ओर बढ़ते हैं। 96 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में समस्या आकृति दी गई है जिसका एक भाग अपूर्ण है, उत्तर आकृति में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो समस्या आकृति को पूरा करता हो। तो आप देख सकते हैं 96 में साफ साफ दिख रहा है पहला जो विकल्प है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए एक लाइन इधर से आ रही है, बाकी ये बॉक्स बनना है, ठीक इसी तरीके से ये आकृति इसको फुलफिल करेगी, तो यानी कि 96 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बच्चों 97 का, इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, एक लाइन ऐसा है सॉरी एक यहाँ पर ये लाइन आएगी, इसके बाद ये जीरो बन जाएगा, तो ये जो विकल्प बनेगा हमारा बी में बनेगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे हमारा 97 का बी। 98 का जो है अब देखेंगे आप ध्यान से, 98 का जो हो जाएगा, 98 का ये जो तीर है इस तरीके से बनना है, तो ये इस तरीके से बनेगा जो कि हमारा विकल्प सी पूरा करेगा। फिर उसके बाद 99 देखेंगे। 99 में जो है 99 का हमारा कौन सा विकल्प होगा, 99 का हमारा विकल्प ये एरो ऐसे आएगा, ये देखो तीर ऐसे आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो ये या तो सी होगा या डी होगा। ठीक है, अब इसमें नीचे को जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो है नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल है आज आपका, ये देखेंगे तो ये देखो किस तरीके से सीरीज चल रही है, जीरो ट्रायंगल जीरो ट्रायंगल, ट्रायंगल जीरो ट्रायंगल जीरो, तो जीरो ट्रायंगल फिर क्या आएगा यहाँ पर जीरो ट्रायंगल के बाद फिर जीरो ट्रायंगल, यानी कि ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप नवोदय की क्लास से जुड़ेंगे, और साथ ही बच्चों नवोदय की तैयारी करने के लिए आप नवोदय की क्लास यूट्यूब चैनल है हमारा, इससे जुड़ सकते हैं। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारी नवोदय की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। 1 अप्रैल से हम नया सेशन शुरू करेंगे, उसमें हम कक्षा 3, 4, 5 वाले बच्चों को जोड़ करके
राजीव नवोदय, जवाहर नवोदय, हिमज्योति स्कूल, विद्या ज्ञान सभी तरह की परीक्षाओं से संबंधित सूचनाएं, पेपर कब होंगे, फॉर्म कब आएंगे और अन्य जानकारियां आपको देते रहेंगे। सैनिक स्कूल की भी जानकारी देंगे, किंतु हम सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं कराएंगे। अभी हमारा जो टारगेट है वो नवोदय, हिमज्योति और विद्या ज्ञान परीक्षाओं पर आधारित है। ठीक है, तो जो बच्चे मैथ्स और हिंदी और रीजनिंग से जुड़ना चाह रहे हैं तो वो क्लास से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल में वो भी आता है तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।